चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की जीत से आईपीएल में बवाल मच गया है। गुजरात और कोलकाता की हार से आरसीबी, मुंबई और पंजाब में खुशी की लहर दौड़ गई है। चेन्नई सुपर किंग्स ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे पूरा पॉइंट्स टेबल हिल गया है। जाते जाते सीएसके ने आईपीएल 2025 को एक बड़ा ट्विस्ट दे दिया है। पॉइंट्स टेबल की नंबर 1 टीम गुजरात को हराकर क्वालिफायर की रेस में हंगामा मचा दिया है। अब सवाल ये है कि आरसीबी के फैंस इतने खुश क्यों हैं? मुंबई और पंजाब वाले क्यों नाच रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, गुजरात की टीम हार के बाद अब किस हाल में है? सीएसके और हैदराबाद की इस जोरदार जीत से न सिर्फ गुजरात की मुसीबतें बढ़ गई हैं, बल्कि उन टीमों के लिए नई उम्मीदें जाग गई हैं जो क्वालिफायर की वीआईपी सीट के लिए दौड़ में हैं। तो आइए समझते हैं इस पूरे घमासान को इस खास वीडियो में। चेन्नई सुपर किंग्स का इस सीजन में ग्राफ काफी नीचे ही रहा है। उनका पूरे टूर्नामेंट में खराब प्रदर्शन जारी रहा, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बात तो साफ कर दी, हम भले ही एलिमिनेट हो गए हों, लेकिन किसी और की पार्टी खराब किए बिना नहीं जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। गुजरात टाइटंस, जो पॉइंट्स टेबल में टॉप की दावेदार थी और इस समय टेबल टॉपर है, अब इस हार के बाद खतरे में है। अब अगर उन्हें क्वालिफायर में जगह बनानी है तो बाकी टीमों की हार की दुआ करनी होगी। इसी के साथ बेंगलुरु, मुंबई और पंजाब के फैंस अब राहत की सांस ले रहे हैं। आखिरकार क्यों? क्योंकि सीएसके की गुजरात से इस जीत से अब क्वालिफायर की रेस और भी ओपन हो गई है। अब बात करते हैं क्वालिफायर की, यानी उस वीआईपी टिकट की जो टॉप 2 टीमों को मिलती है। इस टिकट का मतलब है फाइनल में पहुंचने के 2 मौके। यह वीआईपी टिकट कई टीमों के हाथ में आ सकता है। आरसीबी फैंस अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को शुक्रिया कह रहे हैं। हाँ, वही चेन्नई जो पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। 14 में से सिर्फ 4 मैच जीते, 10 हारे और सिर्फ 8 पॉइंट्स लेकर 10वें स्थान पर है। लेकिन चेन्नई के पास मौका था आरसीबी की राह आसान करने का, और सीएसके ने आरसीबी की हेल्प भी की। मतलब आईपीएल में अब खुद भले जीत न पाए, लेकिन दूसरों की पार्टी तो खराब कर ही सकते थे, और वही किया सीएसके ने गुजरात के साथ। अब सीएसके का ये सीजन खत्म हो चुका है, इसीलिए इन एलिमिनेटेड टीम्स का भी अब रोल बहुत अहम हो गया है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं उन टीमों पर जिनका सफर खत्म हो चुका है, लेकिन जाते जाते वो बाकी टीमों के लिए स्पॉइलर बन गई हैं। चेन्नई सुपर किंग्स 10वें पायदान पर, 14 मैच खेले, सिर्फ 4 जीते, 10 हारे, टोटल 8 पॉइंट्स और सीधा एलिमिनेशन। भले ही सीएसके प्लेऑफ से बाहर हो गई है, लेकिन आरसीबी के फैंस को सीएसके ने जाते जाते एक बड़ा गिफ्ट दे दिया है। जी हाँ, वही सीएसके जो आरसीबी की सबसे बड़ी राइवल टीम है। राजस्थान रॉयल्स 9वें नंबर पर, 14 मैच में सिर्फ 4 जीत और 10 हार के साथ 8 पॉइंट्स, सीधा टिकट घर वापसी का। सफर खत्म। कोलकाता नाइट राइडर्स 8वें नंबर पर, 14 मैच खेले, 5 जीते, 7 हारे, 2 नो रिजल्ट, 12 पॉइंट्स। इनका भी प्लेऑफ से कोई लेना देना नहीं रहा। इस टीम का सीजन भी अब समाप्त हो चुका है, यानी अब इनकी घर वापसी हो चुकी है। लखनऊ सुपर जायंट्स 7वें पायदान पर, 13 मुकाबलों में 6 जीत, 7 हार, 12 पॉइंट्स के साथ ऑफिशियली एलिमिनेट। लेकिन एक मुकाबला अभी बाकी है और ये आरसीबी का रास्ता रोक सकते हैं। मतलब खुद का कुछ नहीं, लेकिन दूसरों की पार्टी जरूर खराब करेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद 6ठे पायदान पर, इस टीम ने इस टूर्नामेंट की शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन फिर इन्हें लगातार हार झेलनी पड़ी। 14 मुकाबलों में 6 जीत, 7 हार, 1 नो रिजल्ट के साथ ये टीम अब 13 पॉइंट के साथ एलिमिनेट हो चुकी है। इस टीम का अब सफर समाप्त हो चुका है। अब इनकी बारी है बैग पैक करके घर रवानगी की। दिल्ली कैपिटल्स 5वें नंबर की टीम, 14 में से 7 जीत, 6 हार और 1 नो रिजल्ट के साथ दिल्ली के पास है 15 पॉइंट्स। कल पंजाब को हराकर इन्होंने खुद के लिए भले ही कुछ हासिल न किया हो, लेकिन पंजाब का क्वालिफायर सपने पर पानी फेरने का काम करने की कोशिश जरूर की। दिल्ली कैपिटल्स का सफर यहीं खत्म, लेकिन जाते जाते आईपीएल में क्वालिफायर की रेस में बवाल मचा गए। इनकी भी अब घर वापसी हो चुकी है। अब सवाल ये है, किसके लिए खुला है क्वालिफायर का दरवाजा, और क्यों नंबर 1 और 2 की रेस इतनी अहम है? क्योंकि जो टीमें पॉइंट्स टेबल में पहले 2 स्थानों पर होंगी वो खेलेंगी क्वालिफायर। एक जो जीतेगा सीधा फाइनल में, और जो हारेगा बाहर नहीं होगा, बल्कि एक और मौका मिलेगा एलिमिनेटर के विनर के साथ। यही है वीआईपी ट्रीटमेंट आईपीएल का। मतलब सिर्फ प्लेऑफ में जाना काफी नहीं, टॉप 2 में आना सबसे बड़ा इनाम है। प्लेऑफ में जाना तो हर टीम चाहती है, लेकिन नंबर 1 या 2 पर खत्म करना मतलब डायरेक्ट फाइनल की ओर पहला कदम। अब सवाल ये है, कौन कौन इस दौड़ में बना हुआ है, किसे क्या करना होगा टॉप 2 में जाने के लिए, और कौन किसकी हार की दुआ कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प समीकरण की कहानी। मुंबई इंडियंस एमआई फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 4थे स्थान पर है। अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 8 जीते और 5 हारे हैं। मतलब 16 पॉइंट्स के साथ वो प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुंबई का आखिरी मुकाबला है पंजाब किंग्स के खिलाफ, जो अभी भी टॉप 2 की रेस में संघर्ष कर रही है। अगर मुंबई ये मुकाबला जीत लेती है तो उनके पास होंगे 18 पॉइंट्स। अब अगर मुंबई के 18 पॉइंट हो जाते हैं तो ये टीम पक्का टॉप 2 में जाएगी।
क्योंकि पंजाब 17 पॉइंट पे रुक जाएगी और गुजरात की रन रेट मुंबई से काफी कम है। तो अब इनको सिर्फ अपना लास्ट मैच जीतना है, तो ये टीम टॉप 2 में प्रवेश कर जाएगी। मतलब इनकी किस्मत इनके हाथ में है। तो कह सकते हैं टॉप 2 में उनकी एंट्री के 50-50 चांस हैं। लेकिन प्लेऑफ की एक टीम तो पंजाब और मुंबई के मैच से ही तय हो जाएगी। जो मैच जीतेगा वो टॉप 2 में जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है। अब तक 13 मैच खेले, 8 जीते, 4 हारे और 1 नो रिजल्ट। कुल मिलाकर RCB के पास 17 पॉइंट्स हैं। मतलब अगर वो अपना आखिरी मैच जीतते हैं तो उनके पास होंगे पूरे 19 पॉइंट्स और यहीं से टॉप 2 की असली रेस शुरू होती है। RCB का अंतिम मुकाबला है लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। अगर वो ये मैच जीत लेते हैं तो उनका स्कोर होगा 19 पॉइंट्स। गुजरात के खिलाफ CSK की जीत से इनको काफी बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि अगर गुजरात जीत जाती तो इनका प्लेऑफ का टिकट काफी मुश्किल हो जाता। इस टीम को दूसरी टीमों पर डिपेंड रहना होता। लेकिन अब इस टीम की टॉप 2 की चाबी इनके खुद के हाथ में है। ये खुद के दम पर अब टॉप 2 में जगह बना सकते हैं। वो कैसे, आइए आपको बताते हैं। इनका लास्ट मैच लखनऊ के खिलाफ है। सबसे पहले तो RCB को लखनऊ से मैच जीतना होगा और वो जीत जाते हैं तो वो सीधे टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर लेंगे और फर्स्ट क्वालिफायर खेलते हुए नजर आएंगे। इसलिए ही RCB के फैंस इस वक्त बन गए हैं चेन्नई सुपर किंग्स के भक्त। मतलब RCB की टॉप 2 की उम्मीदें एक शर्त पर टिकी हैं, अपने आखिरी मैच में लखनऊ को हराना। अगर ऐसा हो जाता है तो RCB 100% नंबर 1 या 2 पर फिनिश करेगी और खेलेगी क्वालिफायर 1। पंजाब किंग्स PBKS। अब जरा नजर डालते हैं 2 बड़ी टीमों पर, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस, जो टेबल में सबसे ऊपर हैं। लेकिन दोनों की किस्मत अब भी लटकी हुई है। पंजाब किंग्स फिलहाल पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है। अब तक खेले हैं 13 मुकाबले, 8 में जीत, 4 में हार और 1 मैच नो रिजल्ट। कुल पॉइंट 17, यानी प्लेऑफ की एंट्री तो पक्की है, लेकिन असली लड़ाई है क्वालिफायर 1 की, यानी टॉप 2 में फिनिश करने की। CSK से गुजरात की हार से इनको भी फायदा हुआ है। इस टीम का एक मैच बचा हुआ है जो कि मुंबई से खेला जाना है। अगर उस मैच में पंजाब जीत जाती है तो इनके हो जाएंगे 19 पॉइंट और ये टीम टॉप 2 में 100% जाएगी और खेलेगी क्वालिफायर 1। अब इस टीम की किस्मत खुद के हाथ में है। एक जीत इस टीम को सीधे टॉप 2 का टिकट दिला देगी। गुजरात टाइटंस GT। अब बात करते हैं मौजूदा टेबल लीडर गुजरात टाइटंस की। इन्होंने भी खेले हैं 14 मैच, 9 में जीत और 4 में हार। कुल पॉइंट्स 18, यानी ये टॉप पर मौजूद हैं। फिलहाल गुजरात की टीम टॉप 2 की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन लगातार 2 हार से इस टीम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब इनका टॉप 2 में रहना काफी मुश्किल लग रहा है। अगर ये टीम CSK से जीत जाती तो पक्का टॉप 2 में रहती, लेकिन अब इस टीम के 18 अंक ही हैं। इस टीम की उम्मीदें दूसरी टीम पर हैं। खासतौर पर लखनऊ से ये टीम काफी उम्मीद लगाए बैठी, क्योंकि अगर लखनऊ RCB को हराएगी तभी ये टीम टॉप 2 में रहेगी, नहीं तो ये सीधे तीसरे नंबर पर चली जाएगी। क्योंकि RCB अगर जीती तो वो 19 पॉइंट के साथ गुजरात से आगे जाएगी और मुंबई जीती तो उनकी भी रन रेट गुजरात से बेहतरीन है। वहीं पंजाब की जीत से उनके पॉइंट्स गुजरात से ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे में गुजरात को अब टॉप 2 में एक ही टीम रख सकती है और वो है लखनऊ। तो ये है पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण। अब देखना यह है कि IPL 2025 के क्वालिफायर 1 में VIP टिकट किसके पास जाएगा। क्या पंजाब फिनिश करेगी टॉप 2 में? क्या गुजरात अपनी जगह बरकरार रख पाएगी या फिर कोई और कर देगा बड़ा उलटफेर? आपका क्या कहना है?